तो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दौड़ते हुए मुंबई के बांद्रा रेलवे जंक्शन पर पहुंच जाती है और वहां पर प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन गोरखपुर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में चढ़ जाती है। और जब वहां चढ़ जाती है तो उस कोच में एक लड़का बैठा रहता है। उससे कहती है कि प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए। तो लड़का कुछ समझ पाता इससे इससे पहले वो लड़की नीचे के फर्श पर लेट जाती है, छुप जाती है। और ट्रेन लगभग 20 मिनट तक चलती है। इसके बाद वो लड़की निकलकर बाहर आती है। जब बाहर आती है तो लड़का पूछता है कि आप तो बहुत घबराई हुई थी, आप बोल रही थी कि मुझे बचा लीजिए, आप ठीक तो हैं ना? फिर लड़की कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो लड़का कहता है कि आप इतनी घबराई हुई क्यों थी, आपका पीछा कौन कर रहा था? तो जो लड़की रहती है वो कहती है कि मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। इसके बाद उसी के बगल वाले सीट पर बैठ जाती है और कुछ देर बाद ट्रेन चलती है। इसके बाद कुछ समय बाद टीटी आ जाता है और जब टीटी आता है तो उन लोगों तक पहुंचता है तो लड़का जो रहता है अपना टिकट चेक कराता है, दिखाता है। इसके बाद लड़की कहती है कि मेरे पास, टीटी से कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बहुत जल्दी में थी इसलिए टिकट नहीं ले पाई, आप मेरा टिकट काट दीजिए। टीटी उसका टिकट काट देता है और कहता है कि अभी आपका वेटिंग में है, कोई सीट कंफर्म नहीं है। इसके बाद जो लड़की रहती है कहती है कि मैं मैनेज कर लूँगी। फिर टीटी वहाँ से चला जाता है और लड़के से बातचीत करने लगती है और कहती है कि मेरा नाम निशा है। और जो लड़का रहता है वो अपना नाम निशांत बताता है। फिर दोस्तों ऐसे ही ट्रेन चलती जाती है। फिर लड़की कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो लड़का बताता है कि मैं मुंबई गया था रेलवे का एग्ज़ाम देने और मैं अपने घर जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपना बता रहा था कि मैं अपने घर लखनऊ जा रहा हूँ। फिर जो लड़की रहती है कहती है कि मुझे भी लखनऊ जाना है, मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। इसके बाद लगभग 22 घंटे बाद जो ट्रेन रहती है वो लखनऊ स्टेशन पर रुकती है। फिर ये दोनों लड़के लड़कियां जो रहते हैं जाने की तैयारी करने लगते हैं। इससे पहले जो लड़की रहती है घबरा जाती है और कहती है, लड़के से कहती है निशांत से कि एक बात आपसे पूछूं, क्या आप बताएंगे? जो निशांत रहता है कहता है कि पूछिए क्या बात है। लड़की कहती है कि मुझे भी लखनऊ जाना है, लेकिन मैं जो अपने जिसके यहाँ जाना था उनका जो मैं पता ली थी वो खो गया है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि पता मालूम नहीं है। जब तक पता नहीं चल जाता आप मुझे अपने घर ले चलिए। तो जो लड़का रहता है पहले तो घबरा जाता है, फिर कुछ देर बाद सोचते हुए कहता है कि ठीक है आप मेरे घर चलिए। फिर दोनों जो लड़के लड़के रहते हैं निशांत उस लड़की को अपने घर ले जाता है। दोस्तों जब अपने घर ले जाता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। इसके बाद जो उसकी बहन रहती है दरवाज़ा खोलती है और खोलती है तो कहते हैं कि मेरा भाई एग्ज़ाम देकर आ गया है और साथ में परीक्षा का फल भी लाया है, रिजल्ट भी लेकर आया है। फिर जो लड़का रहता है निशांत कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उस लड़की को अपने परिवार से मिलाता है और उसकी सब कहानी को, सब घटना को बताता है। इसके बाद उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे विचार के होते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे रहने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद जो उसकी बहन रहती है उसकी 15 दिनों बाद शादी रहती है। तो लड़के के परिवार वाले कहते हैं कि अभी हमारे घर शादी है, तुम्हारे परिवार को अभी हम पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन तब तक तुम हमारे घर रह सकती हो। और जब हम लोग की शादी खत्म हो जाएगा, बीत जाएगा, तब तुम्हारे परिवार को तुम्हारे जो पता है वो उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे तुम अपने घर जा सकती हो। इसमें लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। इसके बाद शादी नज़दीक आ जाती है और जो लड़की रहती है उस परिवार में इतना घुल मिल जाती है कि उस परिवार के लोग उसे बहुत ही प्यार करने लगते हैं। उसका शादी का जितना भी सब काम होता है वो अपने सिर पे उठा लेती है और बहुत ही आसानी से पूरा काम कर देती है और निशांत के साथ जाकर शॉपिंग भी करती है। इसके बाद शादी के 2-3 दिन पहले फ़ोन आता है, कॉल आता है और जब कॉल आता है तो जो लड़की उसकी बहन की शादी होती है वहाँ के लड़के वाले कॉल करते हैं और लड़की के निशांत के पापा से कहते हैं कि मुझे अर्जेंट 2 लाख रुपए चाहिए, अगर 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो ये शादी नहीं होगी। इसके बाद लड़की के परिवार वाले काफ़ी सख्ते में आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा रकम इतनी जल्दी कैसे हम लोग जुटा पाएंगे।
फिर जो निशांत का पिता रहता है वो कहता है कि हमारे पास तो अभी 70,000 रुपये ही है, बाकी का इंतजाम मैं कैसे भी करके लोन लेकर पूरा कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसके परिवार में बस उसके पिता ही थे जो कि कमाने वाले थे। इसके बाद जो लड़की रहती है निशा, उस बात को सुनती है तो कहती है कि नहीं, आपको लोन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। फिर वो लड़की पैसे दे देती है और जब पैसे देती है तो वो लोग पैसे लड़की के ससुराल पहुँचा देते हैं, निशांत की बहन के ससुराल। फिर शादी का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, शादी बीत जाती है। निशा की जो बहन रहती है अपनी ससुराल चली जाती है और जब अपनी ससुराल चली जाती है तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर जो लड़के के परिवार वाले रहते हैं वो एक दिन अचानक निशा से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, हम लोग अपने काम में इतना बिजी हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला, हम तुम्हारे परिवार को पता नहीं बता पाए, नहीं ढूंढ पाए। इस पर लड़की कहती है कि कोई बात नहीं। फिर एक दिन अचानक लड़की घर जाने के लिए अपना सामान पैक करती है, जाने वाली होती है, सब अपना सामान इकट्ठा कर लेती है। सब परिवार के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो लड़की उतने दिन जितने दिन भी रही उन लोगों का मन मोह लेती है, उन लोगों से इतना घुल मिल जाती है कि उसे अपना सा महसूस होता है और उस परिवार के लोग का भी अपनापन महसूस होता है। वो लड़की को जाने देना नहीं चाहते थे। फिर जो निशांत आता है वो कहता है कि बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। लड़की कहती है कि कहिए क्या बात है, नहीं बुरा मानूंगी। इसके बाद निशांत कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की कहती है कि ये बात आप अपने परिवार से पूछ कर रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं। तो निशांत कहता है कि नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा से पूछ कर आया हूँ, उनकी भी राजी है। तो जो लड़की रहती कहती है कि आप मुझे बिना जाने पहचाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे परिवार का बैकग्राउंड जाने, आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं। तो लड़का कहता है, कुछ नहीं बोलता है। इस पर जो लड़की रहती है वो बताने लगती है कि मैं एक वेश्या की लड़की हूँ, मेरी माँ एक वेश्या है और जब मैं छोटी थी तो जो कोठे का मालिक है उसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुम्हारी बच्ची को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और जब बड़ी हो जाएगी तो एक कोठे पर आएगी। इसी कॉन्ट्रैक्ट पर मेरी माँ ने साइन किया था और जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो गई तो वो लोग मुझे कोठे पर ले जाना चाहते थे और जिस दिन मैं भागकर ट्रेन में चढ़ी थी उसी दिन वो लोग मुझे ले जाना चाहते थे, कोठे पर ले जा रहे थे। इससे पहले मैंने अपनी माँ से कहा था कि माँ तुम इसी के लिए मुझे इतनी पढ़ाई लिखाई करवाई हो, इतनी पढ़ा लिखा के इतना बड़ा की हो। फिर मेरी माँ को बहुत ही बुरा लगा, वो मजबूर थी। वो जितने भी अपनी ज़िंदगी की जितनी भी कमाई जमा पूंजी रखी थी मुझे पैसे दे दी, 5 लाख रुपए देकर, और कही कि बेटी तुम शहर से बहुत ही दूर भाग जाओ। इसी तरह अपनी कहानी को बताती है और जब इस कहानी को बताती है तो लड़का कुछ नहीं बोलता है, वो गुस्सा हो जाता है और उसके परिवार वालों को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर जो निशांत का बहन रहती है उसको भी पता चल जाता है कि वो जाने वाली है, वो एक वेश्या की लड़की है। इस बात को जब उसकी बहन सुनती है तो अपने पति से कहते हैं कि मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। उसके पति तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम 2-3 दिन के लिए जाओ। जो निशांत की बहन रहती है वो आ जाती है। इसके बाद जो निशा रहती है उसके परिवार वाले कहते हैं कि तुम एक वेश्या की लड़की हो और इतने दिन से हमारे घर में रह रही हो, तुम आज इस घर से निकल जाओ, हम तुमको नहीं अपना सकते। इस पर निशांत की बहन आ जाती है और जब बहन आती है तो निशा निकलने वाली ही घर से रहती है। तभी दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं और गले मिलकर खूब रोते हैं। इसके बाद जो निशांत की बहन रहती है वो अपने परिवार से कहती है, अपने भाई से कहती है, अपने पिता से, कि उस दिन ये वेश्या की लड़की नहीं लग रही थी जिस दिन पूरे पैसे 70,000 रुपये देकर, पूरे रकम देकर हमारी शादी बचाई, आपकी इज्जत को बचाया। उस दिन ये अच्छी लड़की थी और आज वेश्या की लड़की हो गई, आज ये बुरी लगने लगी। वो बहुत ही बुरा भला अपने पिताजी को कहती है, अपने भाई को कहती है और दोनों को समझाती है। इसके बाद कहती है कि ये जो यहीं रहेगी और इसकी शादी भैया से ही होगी, अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मेरा यहाँ से रिश्ता टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समझ जाइएगा कि आप लोग की बेटी नहीं है। इतना कहकर वो चली जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए पार्ट 2 भी लाएंगे। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस कहानी की अंत पार्ट 2 में होगा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।